अगर मैं आपसे कहूं कि आप कुछ टेक्टिक्स या टेक्निक्स का यूज़ करके किसी भी शख्स के माइंड को रीड आउट कर सकते हैं तो आपको कैसे लगेगा? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा। आप उन टेक्टिक्स या टेक्निक्स का यूज़ करके किसी भी शख्स को ज़रूर रीड आउट करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 100% उस शख्स को रीड आउट कर पाएंगे, बट यू विल बी मच बेटर कि किसी कॉमन बंदे से आप बेहतर होंगे किसी भी शख्स को, किसी भी शख्स के इमोशंस को रीड आउट करना या समझना। सो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि आप साइकोलॉजी या इसके पीछे कौन सी साइकोलॉजी है कि आप किसी भी शख्स को इंस्टेंटली रीड आउट कर सकते हैं, यानी उसके माइंड को, उसके एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर को समझ सकते हैं। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद AR कॉमरेड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंट्रोडक्शन। वेलकम टू द प्रेजेंटेशन ऑन डिकोडिंग द माइंड। इंट्रोडक्शन में यही चीज़ बताई गई है कि आज की वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड। एज आई सेड कि हम कुछ टेक्निक्स या टेक्टिक्स का यूज़ करके किसी भी शख्स को कैसे रीड आउट कर सकते हैं, किसी भी शख्स के माइंड को कैसे रीड आउट कर सकते हैं। सो इसी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल समेत इस वीडियो को या इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे पहला टेक्निक है। किसी को अगर आपने रीड आउट करना है, किसी के माइंड को, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपने उसकी देखनी है। नॉन वर्बल क्यूज़ प्लेज अ क्रूशल रोल इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स। नॉन वर्बल जो क्यूज़ होते हैं, क्यूज़ मीन्स इशारा वगैरह, ये जो है किसी भी शख्स को आप ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नॉन वर्बल क्यूज़ क्या होते हैं? देखो, उसमें बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, इसी तरह जेस्चर्स वगैरह आ जाते हैं, एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू समवन्स थॉट्स एंड फीलिंग्स। अब इन्हीं चीज़ों को आप गौर व फिक्र करके, यानी इन चीज़ों को देख के, इसके जो नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं, यानी उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को, उसके जेस्चर्स को जब आप नोट करते हैं तो आप ईज़िली उसके थॉट्स और फीलिंग्स को जो है उसमें इंसाइट होता है, यानी उसको रियलाइज़ कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि उसके क्या इमोशंस है या उसके माइंड में क्या चल रहा है। By observing micro expressions and interpreting posture and eye movements, we can gain a deeper understanding. कुछ और नॉन वर्बल क्यूज़ का यूज़ किया गया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि माइक्रो एक्सप्रेशंस में क्या क्या है, जिसमें इंटरप्रेटिंग पोस्चर है, यानी वो किस तरह, अगर वो आपके सामने बैठा है तो वो किस पोजीशन में बैठा है, ठीक है, या आपके सामने खड़ा है तो किस पोजीशन में खड़ा है। आप उससे भी उसकी बॉडी, जो बॉडी लैंग्वेज है उसके यानी पर्सनालिटी को आप जज कर सकते हैं या उसके माइंड को रीड आउट कर सकते हैं। आई मूवमेंट्स, वो अपनी आंखों को, यानी जो उसकी आइज़ है उसका किस तरह यूज़ करता है, आपके साथ आई कांटेक्ट उसने रखी है या नहीं रखी, यानी उसके अंदर एक फेयर है। अब देखो, आई कांटेक्ट से यहाँ से मुझे याद आया कि जब भी हम कहते हैं ना कि अगर कोई आपके सामने आई कांटेक्ट रखता है, सो इट मीन्स उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंट बंदा है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह जो है किसी के साथ अब आई कांटेक्ट, जो अब अपने फादर के साथ तो ये नहीं कर सकते, अपने टीचर्स के साथ एक हद तक जो है आप आई कांटेक्ट रखते हैं, फिर उसके बाद अपनी आंखें झुका देते। लेकिन अगर आप किसी अननोन बंदे के साथ होते और आपके उसके सामने आई कांटेक्ट रखते, सो इट मीन्स आप उस पर ये चीज़, यानी ये चीज़ उसे रियलाइज़ करा देते कि ब्रदर, इट मीन्स आई एम कॉन्फिडेंट। सो ये टेक्निक्स होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल्स हिडन इमोशंस एंड इंटेंशंस, जैसे मैंने बताया ना कि इसके थ्रू जब इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके, यानी जब आपके सामने कोई होगा, उसका आई कांटेक्ट, बॉडी पोस्चर, इसी तरह फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर, जब आप इन चीज़ों को नोटिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार वो बंदा जो है किस टाइप का है, उसके क्या इमोशंस हैं और उसके माइंड में क्या चल रहा है। सबसे पहला टेक्निक क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें ये सारी चीज़ें देखो मेंशन है, आपने इन्हीं चीज़ों को कंसीडर करना है। वर्बल क्यूज़। अब वर्बल क्यूज़ क्या है? वाइल नॉन वर्बल क्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट, वर्बल क्यूज़ आल्सो रिवील वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। पेइंग अटेंशन टू टोन ऑफ वॉइस, वर्ड चॉइस एंड स्पीच पैटर्न can help us uncover underlying underlying emotions and attitudes. By analyzing the content and delivery of someone's words, we can gain insights into their personality traits and psychological state.
देखो वर्बल क्यूज़ क्या होता है, वर्बल क्यूज़ में ऑब्वियसली आपकी जो वॉइस है, वर्ड चॉइस है, स्पीच पैटर्न्स है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। नॉन वर्बल क्यूज़ हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस कर लिया है। तो आप जब किसी से बात करते हैं या जो आपके सामने होता है, आपने उनकी इस चीज़ों को भी कंसिडर करना है कि उसकी वॉइस, यानी उसकी वॉइस, उसकी जो इंटोनेशन है, इंटोनेशन से मुराद राइज एंड अप ऑफ दी स्पीच या टोन, ठीक है, कब वो ऊंचा बोलता है और कब वो जो है धीमी आवाज़ में बोलता है, तो आपने इस चीज़ को कंसीडर करना है। दूसरी जो है वर्ड चॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब किसी के सामने जब होते हैं या जो आपके सामने होंगे, तो उसके वर्ड चॉइस का भी आपने देखना है कि वो किस तरह वर्ड्स का इंतखाब करता है किसी के लिए या आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। इसी तरह स्पीच पैटर्न्स, उसकी स्पीच पैटर्न क्या है, तो ये सारी ये जब आपके सामने कोई नया बंदा आएगा तो आप ईज़िली उसको जज कर सकेंगे कि उसकी वर्ड चॉइस क्या होती है, स्पीच पैटर्न क्या होती है, या टोन ऑफ वॉइस क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस, तीसरा पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। Developing emotional intelligence is crucial for decoding the mind. By understanding our own emotions and recognizing them in others, we can empathize, and connect on a deeper level. Empathy allows us to accurately interpret others' emotions and respond effectively. Cultivating emotional intelligence enhances our ability to read people instantly. देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस का इसका यूज़ आप कैसे करते हैं, आपके जो अपने इमोशंस है आप उसको कनेक्ट करें दूसरे बंदे के साथ, यानी जो आप रियलाइज़ करते हैं, जो आप फील करते हैं, आप उसमें देखें कि यार कहीं वो बंदा तो वो चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहा जो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ इस वक्त, या जो आपने रियलाइज़ किया हो या फील किया हो। तो आप इन्हीं चीज़ों को उस बंदे के अंदर देखें। अब मैंने बताया ना कि पिछले स्लाइड्स में कि आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखें, आप उसके वर्ड चॉइस को देखें, आप उसके जेस्चर्स को देखें, आप उसके आइज़ को देखें, तो ये सारी चीज़ों के थ्रू आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप मतलब उसके जो इमोशंस हैं, या वो एम्पैथी चाहता है, ठीक है, मानी सिंपैथी चाहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ईज़िली पता चल जाती है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करके अपने जो इमोशंस हैं, जो चीज़ें हैं, आप उसको जो है कनेक्ट कर सकें उसके साथ जो आपने रियलाइज़ किया हो, फील किया हो, ठीक है। या अगर आप सिंपैथी फील करते हो तो आप ये कंसीडर करें कि वो क्या फील कर रहा है इस वक्त। माइक्रो एक्सप्रेशंस आर ब्रीफ फेशियल एक्सप्रेशंस दैट अकर इनवॉलंटरी। अब ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो कुछ टाइम के लिए होते हैं, ठीक है, जिसको हम माइक्रो का मतलब ही है स्मॉल। These fleeting expressions last for only a fraction of a second. देखो कुछ सेकंड के लिए कहते हैं, ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये कुछ सेकंड के लिए होते हैं, बट कैन रिवील कंसील्ड इमोशंस। लेकिन इसी के थ्रू भी आप रिवील कर सकते हो, कंसील कर सकते हो, ठीक है, कि उसके क्या इमोशंस हैं। बाय रिकग्नाइजिंग माइक्रो एक्सप्रेशन सच एज स्माइल्स, आप उसके स्माइल को देखिए, फ्रॉन्स, ठीक है, और आई मूवमेंट्स देखें, ठीक है। वी कैन अनकवर समवन्स ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट्स इवन व्हेन दे आर ट्राई टू हाइड। तो इन्हीं के थ्रू भी जो है आप उसके कुछ चीज़ें जो वो हाइड करना चाहता है उसको रिवील कर सकते हैं। अगर आप वाकई किसी के माइंड को, जैसे मैंने बताया ना, रीड आउट करते हैं, तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर कंसिडर करना है, तब आपको बहुत सी चीज़ों का पता चल जाता है। कंटेक्स्ट एंड बिहेवियर, उस बंदे का बिहेवियर कैसा है। अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल प्रोवाइड्स वैल्यूएबल क्लूज अबाउट देयर माइंड सेट। उसके बिहेवियर को देख के आप उसके माइंड सेट का भी पता लगा सकते हैं कि वो किस टाइप के बिहेवियर को अपना के आपके सामने आया है। बाय ऑब्जर्विंग हाउ समवन इंटरेक्ट्स विद देयर इन्वायरमेंट एंड अदर पीपल। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब अगर वो आपके सामने है, आपको ये पता लगाना है, या पता नहीं लगाना तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि यार वो किस इन्वायरमेंट पे रहता है और उसके फ्रेंड्स कौन है, यानी उसका उठना बैठना किन लोगों के साथ। वी कैन इन्फेयर देयर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मोटिवेशंस एंड इवन डिसेप्शन, एनालाइजिंग द कंसिस्टेंसी। वही बात आ जाती है कि आपका जो है आपकी पहचान आपके दोस्तों से भी होती है, ठीक है। अगर आपके दोस्त डिसेप्टिव टाइप है, चोर टाइप है, तो ऑब्वियसली लोग आपके बारे में भी यही सोचेंगे।
कल को जब कोई चोरी होगी, कुछ होगा, तो लोग आपका नाम भी लेंगे कि यार ये तो फ़ला बंदे का दोस्त था। ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ पे ये चीज़ें देखो, ये 3 वर्ड्स मेंशन है। अगर आपके दोस्त मोटिवेटेड हैं या मोटिवेशन वाले हैं तो आपको मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, मतलब आपकी पर्सनैलिटी में क्या आएगा, एक किस्म की मोटिवेशन होगी। अगर नहीं है तो डिसेप्टिव होंगे तो आप डिसेप्टिव बनेंगे। ठीक है, मतलब आप भी धोखेबाज होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आप नोट कर लेना। अगर एक बंदे के दोस्त, मतलब उसके दोस्त किस टाइप के हैं, ये आपने कंसीडर करना है, देखना है। एथिक्स एंड एप्लीकेशन। While decoding the mind can be fascinating, it is essential to consider ethical implications. The knowledge gained should be used responsibly and respectively. जैसे मैंने आपको ये चीज़ें बताई है ना, ये आपने ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी पे अप्लाई, मतलब आपने अगर अप्लाई करना है तो आपको रिस्पेक्टफुल होना होगा उसके सामने। ठीक है, और आप 100% कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते अगर आप किसी के माइंड को रीड आउट करते हैं। आप किसी जगह गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी कॉमन बंदे से 1000 गुना बेहतर होंगे किसी को रीड आउट करना। अप्लाइंग साइकोलॉजिकल इंसाइट शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। आप कहते हैं कि अगर आप किसी को जज नहीं, आप किसी को एनालाइज करते हो तो आपके अंदर ये चीज़, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। पोस्टरिंग एम्पैथी, आपको जो है अपनी एम्पैथी भी शो करनी होगी, मतलब सिंपैथी या एम्पैथी वगैरह आपने उसको शो करनी। एंड बिल्डिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस, और आपने अपना कनेक्शन जो है उसके साथ रखना है। लेट अस यूज़ आवर अंडरस्टैंडिंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी एज वेल। कहते हैं कि आइए हम इस चीज़ की तरफ आते हैं कि हम जो हमारी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में वो भी पॉजिटिव वे में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। सो कंक्लूजन में यही है कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में मौजूद हैं, और इसी के थ्रू जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, इसी के थ्रू जो है आप किसी को भी इंस्टेंटली रीड आउट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं बाय द सेम नेम इंग्लिश विद यार कॉमरेड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।